क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए अपना कैसा मामला? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़रमाइए क्या सवाल है आपका? जी हज़रत, अभी मैंने आपका लाइव स्ट्रीम देखा और मैं अभी जॉइन हुआ हूँ। तो हुँ। मुझे मेरा बेसिक सवाल सिर्फ़ यही है कि फ़िरक़ा वारियत क्या होता है? फ़िरक़ा किसे कहते हैं? और हक़ जमात पर कौन है? मतलब कई सारे ग्रुप्स डिवाइडेड हैं हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। तो असल असल में फ़िरक़ा कहते किसे हैं? और एक हदीस मैंने सुनी है 73 फ़िरक़ों वाली हदीस, तो उसका क्या रियल इंटरप्रिटेशन है? क्योंकि उसमें मैंने कई सारे स्कॉलर्स उस हदीस का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करते हैं, अलग-अलग इंटरप्रेट करते हैं। तो उसका असल इंटरप्रिटेशन क्या है? और हक़ जमात पर कौन है? और हम कैसे तय करेंगे, कैसे पता करेंगे कि सही जमात पर कौन है? सबसे पहले आपने ये सवाल किया कि भई फ़िरक़ा होता क्या है? फ़िरक़ा वारियत के मुताल्लिक बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं और इसके मुताल्लिक आपने एक हदीस का भी तज़किरा किया। आपने सवाल किया है कि भई फ़िरक़ा वारियत है क्या? इसको कुछ लोग तफ़रक़ाबाज़ी भी कहते हैं, मतलब गिरोह-गिरोह में बँट जाना। तो देखो, अपने आप में तो ये कोई अगर ताज्जुब के साथ है, तो शरीयत के अंदर इसको पसंद नहीं किया गया है। शरीयत ने मसलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग ऊँच-नीच होती थी, मतलब कोई हबशी है तो उसके साथ काले-गोरे की बुनियाद पर जो ताज्जुब रखा जाता था। खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ सबको कह दिया, इसका मफ़हूम और खुलासा यही है कि किसी गोरे को किसी काले पर, काले को गोरे पर, अमीर को गरीब पर, किसी को भी इसकी बुनियाद पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। और ये नुसूस में यानी कुरान और सुन्नत में सराहतन ये मज़मून बार-बार आया है कि अल्लाह के नज़दीक वही सबसे ज़्यादा बेहतर है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हो, तक़वा इख्तियार करने वाला हो। तो बुनियाद तो यही है। अब मसला ये है कि पहले हमें समझना चाहिए कि जब भी कोई फ़िरक़ा बनता है, यानी सिरात मुस्तकीम जो कि अहले हक़ अहले सुन्नत वल जमात का मनहज है, तरीक़ा है और उनकी जो सबील है, उनसे कट कर, अलहदा होकर अपना कोई अलग रास्ता इख्तियार करता है, तो वो फ़िरक़ा बन जाता है। अब इसकी हुदूद क्या है? इसके मुताल्लिक चंद गलतफ़हमियाँ हैं अवाम के अंदर। पहले तो ये कि अवाम जो है, आम तौर पे आम लोगों को ये नहीं पता होता कि इख्तिलाफ़ असल में होता क्या है? इख्तिलाफ़ की किस्में कितनी हैं? कौन-सा वो इख्तिलाफ़ है जिसकी बिल्कुल शरीयत में गुंजाइश नहीं है? कौन-सा वो इख्तिलाफ़ है जिसकी हुदूद जो है वो कुफ़्र तक नहीं पहुँचती लेकिन ज़लालत तक रहती है? और कौन-सा वो इख्तिलाफ़ है जो ना कुफ़्र तक पहुँचाता है, ना ज़लालत तक पहुँचाता है बल्कि इज्तिहादी इख्तिलाफ़ होता है? तो ये बुनियादी बात है, इसमें 3 किस्म का इख्तिलाफ़ होता है। शरई तौर पे दीन के ताल्लुक से जब भी हम बात करते हैं, तो पहली किस्म तो होती है कुफ़्र और इस्लाम का इख्तिलाफ़। इसके अंदर फर्स्ट पार्टी यानी हम मुसलमान जो कि अहले इस्लाम हैं, इस्लाम को मानते हैं, वो इस्लाम की तरफदारी कर रहे होते हैं और हमसे इख्तिलाफ करने वाला इस्लाम के खिलाफ यानी इस्लाम की बॉर्डर के बाहर का अपना कोई नज़रिया और अकीदा रखता है और इस्लाम के बारे में हमसे इख्तिलाफ करता है यानी मुसलमानों से। तो जब भी इख्तिलाफ की किस्म ये होगी कुफ़्र और इस्लाम के इख्तिलाफ वाली, तो हम मुसलमान होंगे और हमारे मुकाबले में इस्लाम मुखालिफ शख्स खड़ा होगा। अब वो इस्लाम मुखालिफ शख्स है जो इस्लाम की मुखालिफत कर रहा है, जिसने इस्लाम की हुदूद और बॉर्डर को क्रॉस करके कुफ़्र में दाखिल हो गया है या शुरू से उसी में था, वो हमसे इख्तिलाफ कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है। हो सकता है उसका अपना दावा मुसलमान होने का भी हो, लेकिन हकीकत में उसने जो है वो इस्लाम की हुदूद और बॉर्डर क्रॉस कर ली होती है। ये पहली किस्म का इख्तिलाफ है। अब इसमें ज़्यादा और डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा कि भई कब आदमी काफ़िर होता है और वो क्या अमल करता है तो कुफ़्र का अमल कहा जाता है। वो आप कभी मौका मिला इंशाअल्लाह तो तफ़सील से स्ट्रीम के अंदर बताएँगे। लेकिन अभी इसके लिए हमारे पास वक़्त नहीं है। मुख्तसरन मैं ये कहूँ कि अहले सुन्नत वल जमात के अहले हक़ जो सिरात मुस्तकीम पर सहाबा के ज़माने से लेकर आज तक जो जमात कायम है, अहले सुन्नत वल जमात की, उनके पूरे 1400 साल के उलमा और फ़ुक़हा ने बाकायदा ऐसी चीज़ों की फ़हरिस्त हमें दी है, जिनका नाम दिया है ज़रूरियात दीन। ज़रूरियात दीन इसको आम लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, तो वो ये होता है कि मुसलमानों की और इस्लाम की ऐसी बात जो मुसलमान तो मुसलमान, मुसलमानों की आबादी में रहने वाले गैर मुस्लिमों को भी पता हो। मसलन मुसलमान जी, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, आपके बाद कोई नया नबी दुनिया में पैदा नहीं होगा, ठीक है? ये सारे मुसलमानों में रहने वाले गैर मुस्लिम भी जानते हैं कि मुसलमानों का ये अकीदा है। तो ऐसी जो बात हो जो इस दर्जे के तवातुर तक पहुँची हो कि मुसलमान तो मुसलमान, मुसलमानों में रहने वाले कुफ़ार तक भी उससे वाकिफ़ हो कि भई मुसलमानों का ये मानना है, ये 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, ये जो है वो इस दर्जे की बात हो, तो ऐसी चीज़ों को कहा जाता है ज़रूरियात दीन। इनमें से किसी एक भी चीज़ का इनकार करना, उसका इनकार करना या उसकी बातिल तावील करना। बातिल तावील यानी ऐसा मतलब तोड़-मरोड़ कर बयान करना जिससे जो उसका हकीकी मतलब है वही खत्म हो जाए। मसलन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। आपके बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक दज्जाल व कज़्ज़ाब जो है वो बर्रे सगीर की सरज़मीन पर पैदा हुआ। वो कहता है ख़त्म नबुव्वत का मतलब ये है कि मोहर नबुव्वत अब हुज़ूर नबी बनाकर भेजेंगे या ऐसा ही कुछ मतलब वो लेते हैं। तो अब ये बातिल तावील हो गई, है ना? तो ये इस तरह की ज़रूरियात दीन में से किसी एक बात का भी इनकार करना या उसकी बातिल तावील करना, ये बंदे को काफ़िर बना देता है। अच्छा, अब ये तो हो गया पहली किस्म इख्तिलाफ की। दूसरी किस्म होती है इख्तिलाफ की सुन्नत और बिदअत का इख्तिलाफ। बिदअत जो है वो अमल के एतबार से भी बिदअत होती है और नज़रिया और अकीदे के अंदर भी बिदई अकीदा होता है, बिदअती अकीदा होता है, जिसका शरीयत में कोई ताल्लुक नहीं होता है। अब जो आपने हदीस का तज़किरा किया,
وہ میں پڑھنا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, اور جس میں سے ایک صرف جنت میں جائے گا اور باقی سب جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت ہی فطری سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے یہ سوال بھی کر سکتے تھے کہ آپ ہمیں 72 باطل فرقوں کے نظریات بتا دو تاکہ ہم ان سے بچیں, لیکن 72 کے بنسبت ایک کے بارے میں سوال کرنا زیادہ آسان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول طے فرما دیا, ایسا جواب دیا کہ قیامت تک آنے والے جو ہے بدعتی فرقوں کا جو ہے اس کے اندر سر کچل کے رکھ دیا, اور وہ جواب اصولی دیا, اور وہ اصولی جواب یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اب یہ بیسک اصول ہے, اعتقاد میں بھی, فقہ میں بھی, عقیدے میں بھی, عمل میں بھی. اس کے اندر اگر ہم صحابہ کے منہج پر ہے تو ہم اہل حق ہیں, اہل سنت والجماعت ہے. اور اسی حدیث میں ما انا علیہ یعنی جو میرے طریقے پر ہوگا, و اصحابی یعنی میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا, اسی میں سے نام نکلتا ہے میرے طریقے پہ اہل سنت, سنت پر عمل کرنے والے, اور والجماعت کے اندر و اصحابی. ٹھیک ہے, بعد میں علماء نے والجماعت کے اندر اجماع کو بھی شمار کیا ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی کسی غلط بات پر جمع نہیں ہوگی, اور اجماع کی حجیت کے تو قطعی ہے, اس پر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ دوسری قسم اختلاف کی ہے سنت اور بدعت کی. اب جب کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے ایک ہی جماعت صحابہ چھوڑ کے گئے تھے, وہ جماعت صحابہ چھوڑ کے گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خوارج نے اپنا بدعتی نظریہ نکالا, اور جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو ہے وہ حضرت علی کے لشکر سے خروج اختیار کیا, اور ساتھ میں اسلام سے بھی وہ نکل گئے. وہ تاریخ کا بھی موقع نہیں ہے, کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو اس پر بھی تفصیلی اسٹریم کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جماعت چھوڑ کے گئے تھے, وہ خوارج نے اپنا ایک جو جماعت صحابہ سے ہٹ کر اپنا ایک الگ رستہ اختیار کیا, تو اب وہ فرقہ بنا ہے. لیکن اچھا ڈاؤٹ تھا اس میں, جو حدیث ہے 73 فرقوں والی, تو اس میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو 73 فرقے ہوں گے اس میں 72 جہنم میں جائیں گے. اس کا مطلب جو ایک جنت میں جائے گا وہ بھی فرقہ ہوگا یا پھر وہ گروہ ہوگا؟ لوگ اس کو دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرقہ ہے نا, فرقہ ورڈ یہ اپنے آپ میں کوئی برا نہیں ہے. قرآن کے اندر آیا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ, فرقہ کا لفظ آیا, یہ گروہ کے بارے میں آیا, اصل میں گروہ ہے. تو جماعت کو بھی عربی میں فرقہ ہی کہیں گے, قرآن کے اندر اس معنی میں معیوب نہیں آیا. ہاں دلوں کے اندر بھی جب تمہارے تفرقے پڑ جائیں گے تو اس کی بات تعصب والی جو میں نے شروع میں تعبیر اختیار کی, تو اصل تو وہ بھی تو ایک جماعت ہی چھوڑ کے گئے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ کے گئے؟ ایک صحابہ کا گروہ ہی چھوڑ کے گئے. لیکن جب ایسا خوارج نے ان کے رستے سے ہٹ کر اپنا ایک نیا رستہ بنایا اور اس پر چلنے لگے, تو اب وہ فرقہ بنا, وہ اہل سنت والجماعت سے کٹا, صحابہ کے اجماع سے کٹا. صحابہ مجتمع تھے یہاں پر جو ہے وہ خوارج کے ساتھ نہ جڑنے کے اوپر, اور وہ کٹا اور انہوں نے اجماع صحابہ سے ہٹ کر اپنا الگ رستہ اختیار کیا. یہ ہے فرقہ بننے والا. دیکھیں یہاں سے فرقہ بنتا ہے. اب دیکھیں ہم اہل سنت والجماعت کے اندر جب نظر ڈالتے ہیں تو الحمدللہ ہم نے ما انا علیہ و اصحابی کی جو بارڈر ہے اس کو بالکل ملحوظ رکھا ہے. اس طرح سے ملحوظ رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد, پردہ فرمانے کے بعد, آپ کی وفات کے بعد, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بہت سارے مسائل آئے. اس میں سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس پہ سارے کے سارے صحابہ جمع ہو گئے, سارے کے سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا. مثلا کہ بھائی رمضان میں تراویح کا سنت ہونا, اس کے اوپر سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا. تراویح کا 20 رکعت ہونا, اس پر سارے صحابہ کا اجماع ہے. نصوص میں بھی اس کے دلائل موجود ہے, قرآن و سنت کے اندر بھی موجود ہے, لیکن صحابہ کا اجماع بھی ہو گیا. تو بالفرض اگر نصوص میں تعارض بھی ہو تو صحابہ کے اجماع سے بالاتفاق ایک پہلو جو ہے وہ متروک قرار پائے گا, اور دوسرا بالاجماع جو ہے اس پر معمول بہا قرار دیا جائے گا, اور اسی پر عمل ہوگا. لیکن ویسا تو یہاں ہے نہیں اس مسئلے میں, پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اصول کے طور پہ کہ اصول یہی ہے. تو ہم نے کیا کیا, جن جن مسائل میں صحابہ کا اجماع تھا ان مسائل میں اہل سنت والجماعت جو حقیقی ما انا علیہ و اصحابی کے رستے پر چلنے والا عام آدمی ہو, یا ہمیں کا, شریعت کا, دین کا, فہم کا, فقہ کا ماہر مجتہد ہو, یعنی ایک عام حنفی ہو یا امام ابو حنیفہ ہو, ایک عام شافعی ہو یا امام شافعی ہو, ایک عام مالکی ہو یا امام مالک ہو, یا ایک عام حنبلی ہو یا امام احمد بن حنبل ہو, سب کے سب آپ کو صحابہ کے اجماع کے ساتھ متفق نظر آئیں گے, صحابہ کے اجماع کے ساتھ شامل ہونے والے نظر آئیں گے, بجائے یہ کہ ان سے ہٹ کر, ان سے کٹ کر اجماع صحابہ کے خلاف اپنے رستہ نیا بنانا, اور اس اجماع سے کٹنا وہ گوارا نہیں کرتے, کیونکہ اہل حق کی پہچان ہی یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی. دوسرا, تیسری قسم جو آتی ہے, یہ ہو گیا سنت اور بدعت کا اختلاف. یہ عقیدے میں بھی ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیں گے, تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں, آیات متشابہات آتی ہے صفات باری تعالیٰ کے تعلق سے. قرآن میں فرمایا وما یعلم تأویلہ الا اللہ, لیکن ہم دیکھتے ہیں بدعتی فرقے مجسمہ مشبہہ جو ہے وہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں, اس کا معنی بیان کرتے ہیں. بھئی جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ, کہ اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جاتا, تو آپ جانتا, تو آپ ہوتے کون ہو بیان کرنے والے؟ جب صحابہ نے اس کی تفسیر نہیں کی, آپ کون ہوتے ہو؟ اب یہ ما انا علیہ و اصحابی والے رستے سے ہٹ کر, یہ کٹ کر فرقہ بن کے کھڑے ہیں سائڈ پر, تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ جاؤ, ہمیں صحابہ والا رستہ مبارک ہے, آپ اپنے رستے پر چلو, بلکہ ہم تو آپ کو دعوت دیتے
دیتے ہیں کہ आओ उम्मत में इत्तेफाक और इत्तेहाद की बहुत जरूरत है, लेकिन आप कहोगे मेरी मान लो, मैं कहूंगा मेरी मान लो, तीसरा कहेगा मेरी मान लो, चौथा कहेगा मेरी मान लो। मैंने कहा नहीं, हम सब अपनी अपनी छोड़ दो, सब मिलकर आ जाओ, सहाबा के इत्तेफाक से मुत्तफिक हो जाओ। एक मजलिस की 3 तलाक को 3 मान लो, 20 तरावी को जो है वो 20 ही है, 20 को 20 मान लो, सीधी सी बात है। तो ये मुत्तफिक हो जाओ। ये तो यहाँ पे आप सुन्नत और बिदअत के इख्तिलाफ के अंदर सुन्नत और सहाबा वाला रास्ता इख्तियार करो। फिर तीसरी किस्म जो होती है, तीसरी किस्म होती है इज्तिहादी इख्तिलाफ की, जैसे हजरत अली और हजरत मुआविया के दरमियान हुआ इख्तिलाफ, ये इज्तिहादी इख्तिलाफ है। इसके अंदर न बंदा अहले सुन्नत वल जमात से बाहर जाता है और न इस्लाम की बॉर्डर क्रॉस करता है, यानी अहले सुन्नत वल जमात ही में रहता है, जैसा कि मज़ाहिब अरबा। इसके अंदर भी हमारी हुदूद इख्तिलाफ को भी हमने मलहूज रखा है। मसलन किसी मसले में सहाबा के 2 अक़वाल या 2 तरह के कौल या फ़ेल मौजूद है, तो इन चारों मज़ाहिब, चारों अइम्मा ने भी इज्तिहादन उन्हीं 2 में से एक कौल या अमल को तरजीह दी है, बजाय ये कि तीसरा अपना कौल बनाने के। क्योंकि जब तीसरा कौल है ही नहीं सहाबा में कोई, तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और मान लो कि किसी मसले के अंदर सहाबा में 3 राय पाई जाती है, 3 अक़वाल पाए जाते हैं, तो इन हमारे अहले सुन्नत वल जमात के अइम्मा ने उन्हीं 3 में से किसी एक को चुना है, न ये कि अपना चौथा कोई बनाया। तो ये देखो मा अना अलैहि व अस्हाबी की जो हुदूद को जो है इन्होंने मलहूज रखा। और तीसरी किस्म जो होती है इज्तिहादी इख्तिलाफ की, एक और गलतफहमी में दूर कर दूं, जो हदीस आपने पूछी है कि मा अना अलैहि व अस्हाबी वाली 73 फिरके वाली, लोग ये समझते हैं कि वो जहन्नम में जाएंगे, मतलब ये कि सारे 72 फिरके काफिर होंगे। ये जरूरी नहीं है। उलमा ने सराहत के साथ लिखा है कि जो गुमराह और जलालत वाले फिरके हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें सब के सब हद कुफ्र तक पहुंचे हुए हो, नहीं, वो इस्लाम के दायरे से बाहर अगरचे न गए हो, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के दायरे से बाहर है। इसका मतलब ये है कि जो बातिल फिरके, जिस तरह एक गुनहगार अपने बावजूद मुसलमान और सही उल अकीदा होने के अपने गुनाह की सजा भुगतने के लिए जहन्नम में जाएगा, इसी तरह ये इस्लामी फिरके जो कि बिदअती है, अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है, अपने अकीदे की बिदअत की सजा भुगतने के लिए जहन्नम में जाएंगे, लेकिन वह हमेशा हमेशा नहीं रहेंगे। अपनी सजा एक न एक दिन खत्म होकर आ जाएगी, क्योंकि सजा चाहे जितनी भी लंबी हो, एक न एक दिन तो खत्म होगी, और वो आखिरत की जिंदगी तो खत्म होने वाली नहीं है। तो वो जब भी खत्म होगी, उसकी जितनी भी सजा अल्लाह के यहाँ मुतय्यन होगी। अब मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही जमात छोड़ के गए थे, और तब से लेकर आज तक हर जमाने में अहले सुन्नत वल जमात के उलमा अइम्मा रहे हैं, और हम प्रैक्टिकली बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हैं। आप चाहें तो जितने भी गिरोह आज दुनिया में दावा करते हैं अहले सुन्नत वल जमात और सही उल अकीदा मुसलमान होने का, आप इनके अंदर एक सर्वे कर लीजिए। हम ये पसंद नहीं करते कि हमारे जेर इंतजाम जो अल्लाह ने मस्जिद हमको दी है, हम उसके अंदर कहीं बोर्ड लगाएं कि फलां को अलाउड नहीं है आना, फुला हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आए, फुला ये काम करने ना आए। नहीं, मस्जिद अल्लाह का घर है, हमने सबके लिए खुला रखा है। दूसरा, हम देखो, हम हमारे अमल के जिम्मेदार हैं। हम ये समझते हैं कि इस्लाह खुद अपने घर से शुरू होनी चाहिए, और हम तकरीबन कई दहाइयों से कर चुके हैं इस पर अमल। हम ना अपनी मसाजिद में बोर्ड लगाते हैं, ना हमारी मसाजिद में उमूमी तकरीरें होती है जिसके अंदर फिरका वारियत को उछाला जाए। मसलन जुमा के अंदर तकरीर हो गई, वो काफिर, वो काफिर, ये काफिर, वो काफिर। मसलन हम जुमा में तकरीर करें, उसकी नमाज गलत है, उसकी नमाज हदीस में नहीं है, उसकी नमाज सुन्नत के खिलाफ है, फलां ढिमका। ये इल्मी बहसों को हम पसंद ही नहीं करते। हमारे उलमा ने फतवा में साफ साफ लिखा है कि ये बहसें अवाम में छेड़नी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग इस फिरका वारियत को फरोग देते हैं, लोगों के दिलों में अवाम जो कि इल्मी बहस को समझने से कासिर है, उनको इन बहसों में उलझाते हैं और अपने अलावा दूसरों की नफरतें जहन में डालते हैं। कैसे? उनको कहेंगे ये काफिर है। अब आप एक बंदे को काफिर कह रहे हो, उसको कुफ्र के बारे में मतलब पता है कि भाई वो मुसलमान नहीं होता, तो वो कैसे दूसरे अपने मुसलमान भाई को जो मोहब्बत की नजर से देखेगा? कैसे उसकी इशार और हमदर्दी उसके जहन के अंदर आएगी? तो हम कोशिश भी ये करते हैं कि हम जो भी जमात बनाए, जमीयत बनाए, तंजीम बनाए, उसके अंदर हम बिला तफरीक उसको इस तरह का नाम दे कि भैया उलमा की तंजीम है, भाई ये मसाजिद की तंजीम है, ये औकाफ की तंजीम है, ये जो है वो दावत इरशाद की दावत तबलीग की तंजीम है। इसके अंदर भी हम कोई पाबंदी नहीं लगाते कि फुला अलाउड नहीं है, फुला अलाउड नहीं है। अब आप सर्वे करें कि इसके अंदर कौन आगे है, कौन पीछे। हम इस रेस में पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो पहले ही हार तस्लीम करते हैं। ना हम हमारी मस्जिदों में तकरीर करते हैं, ना हमारी मस्जिदों में बोर्ड लगाते हैं। हम पहले ही हार तस्लीम करते हैं कि भाई ये जो आप फिरका वारियत की रेस लगा रहे हो, इसमें हम शुरू होने से पहले ही हार तस्लीम करते हैं। हमें फिरका वारियत की रेस में नहीं उतरना। ना हम मस्जिदों में तकरीर बर्दाश्त करते हैं, ना हमारी मस्जिदों में बोर्ड लगाते हैं। हाँ, जो हमें काफिर कहते हैं अपने जुमा के खुतबों में, अपने जुमा के मिंबरों में, जो मिंबरों पे खड़े होकर हमें हमारी नमाज को, जो कि उम्मत का एक मुतवातिर तबका जो पूरी हर जमाने में उम्मत के अंदर अक्सरियत रहा है अहनाफ का, उनकी नमाजों को कहते हैं इनके मुक्तदियों की नमाज ही नहीं होती, इनकी नमाज सुन्नत के खिलाफ है, ये वो जो है फला नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, इनकी नमाज सुन्नत के खिलाफ है। ये फिरका वारियत करने वालों, ये सहाबा के तरीके से सबक लो। इज्तिहादी इख्तिलाफ सहाबा के अंदर भी थे। सबसे पहली दावत आपसे कि सहाबा के इजमाई मसाइल में आके हमसे मिल जाओ, फिर सहाबा के इख्तिलाफी मसाइल में आप जिधर भी जाओगे हम आपको सही मान लेंगे। मसलन हमने अहले सुन्नत वल जमात शाफई को अपना भाई माना इसी बुनियाद पर कि सहाबा का 20 तरावी पे इजमा है, उन्होंने माना। एक मजलिस की 3 तलाक पे इजमा है, उन्होंने माना, वो हमारे भाई है।
اب اس کے بعد جس مسائل میں صحابہ میں اختلاف تھا وہ اگرچہ الگ سے بات ہے کہ ہمارا فقہ حنفی کا اصول یہ ہے کہ جو مسائل صحابہ میں اختلاف ہو آپس میں، اس میں ہم خلفائے راشدین کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، اس میں ہم عملی تواتر کو ترجیح دیتے ہیں، اس میں ہمارے اپنے اصول ہے ترجیح کے، وہ ہماری اپنی جگہ پر وہ اجتہادی اختلاف ہے، وہ سنت و بدعت کا اختلاف نہیں ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں یہ فرقہ واریت پھیلانے والوں کو کہ پہلے آ جاؤ، امت میں اتحاد کا اگر نعرہ لگانا ہے تو حقیقی نعرہ تبھی آپ نعرہ لگانے کے حقدار بنو گے جب آپ جماعت صحابہ کے ساتھ متفق ہو کے بتاؤ گے۔ اگر آپ جماعت صحابہ ہی کے ساتھ متفق ہونے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ آپ کا نعرہ جھوٹا ہے، یہ منافقہ نفاق والا نعرہ ہے۔ آپ زبان سے تو متحد ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ آ کے آپ سے متفق ہو، نہیں، یہ نہیں ہونے والا۔ جماعت صحابہ اللہ کی چنندہ جماعت تھی جو آپ نے اپنے نبی کے لیے چنی اور ان کے راستے پر ہم چلیں گے۔ یہ فرقہ واریت کا جو زہر اس وقت مارکیٹ میں چل رہا ہے، جو بھی اس کے فروغ دینے کا سبب بن رہا ہے، مثلا کوئی یوٹیوبر، اہل سنت والجماعت کی صفوں میں صحابہ کی ذات کو لے کر کبھی بحث نہیں ہوتی تھی۔ اب جو یوٹیوبر ان بحثوں کو امت میں، ان فرقہ وارانہ بحثوں کو جو پہلے نہیں ہوتی تھی، جس مسئلے میں فرقہ واریت نہیں تھی، اس میں فرقہ واریت پیدا کرنے کے بعد یہ نعرہ لگاتا ہے میں فرقہ واریت کے خلاف ہوں، کر کے تم یہ بولتے ہو میں اتحاد کا نعرہ لگاتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا، اور بھی بہت سارے کالرز جڑے ہیں، انہیں بھی لینا ہے۔ کلیئر ہو گیا ہے الحمدللہ کیا معاملہ ہے اور کیسا ہے ڈیٹیل میں۔ جزاک اللہ حضرت۔